गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? अच्छे हो? चलो बढ़िया। एक काम करो, जल्दी से जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये नोट कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का हमारा डिस्कशन। सर, आज का जो डिस्कशन है हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है? हाँ जी सर, करो नोट जल्दी से। हो गया नोट? जी सर। चलो, आज सर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन दोनों कंबाइनली कैसे वर्क करते हैं, क्या उनका रोल रहता है। तो कहता है सर क्रिएटिविटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इनोवेशन। अगर हमें इनोवेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले क्रिएटिव होना पड़ेगा। अगर मैं क्रिएटिव नहीं हूं तो मैं इनोवेशन भी नहीं कर सकता। अगर मुझे इनोवेशन करना है तो मुझे क्या होना पड़ेगा? क्रिएटिव होना ही पड़ेगा सर, ठीक है जी। क्रिएटिविटी इज द सीड ऑफ न्यू आइडिया विच व्हेन ग्रोस बिकम ए ट्री, दैट इज इनोवेशन। क्रिएटिविटी क्या है? अगर एक बीज है, क्रिएटिविटी क्या? अगर एक बीज है तो इनोवेशन क्या? एक पेड़ है। जो बीज है वो बड़ा होकर के क्या बनता है? पेड़ बनता है। वैसे ही क्या है, जब आपके माइंड में क्रिएटिविटी आएगी और आप उस पर काम करोगे तब जाकर के वो क्या कहलाएगा सर? वो इनोवेशन कहलाएगा। तो अगर बीज ही नहीं डालेंगे तो क्या पेड़ पैदा हो जाएगा अपने आप? भी मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैं डेली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे खाली जगह है, उस जमीन पे डेली मैं क्या करता हूँ? पानी डाल देता हूँ 1 बाल्टी, और डेली मैं उसको एकदम गीली रखता हूँ कि चलो जी यहाँ पे कुछ उगेगा कुछ उगेगा, बट मैंने वहां पे बीज नहीं डाला। क्या वहां पे पेड़ खड़ा हो सकता है? नहीं। वैसे ही जब तक आप अपने माइंड के अंदर क्रिएटिविटी नहीं लाओगे, वो क्रिएटिविटी वाला बीज नहीं बोओगे, तब तक आप इनोवेशन नहीं कर सकते सर, ठीक है जी? हाँ जी सर, आया समझ? जी सर। चले आगे। हाँ जी सर। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए व्हीकल दैट ड्राइव्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या? एक व्हीकल है जो क्या करता है? ड्राइव करता है किसको? क्रिएटिविटी को और इनोवेशन को। दोनों उसके पीछे बैठे हुए पैसेंजर हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होगा सर? क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी और क्रिएटिविटी के थ्रू मैं क्या करूंगा? इनोवेशन करूंगा। और जब मैं इनोवेशन करूंगा तभी तो नए प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार पाऊंगा ना, या जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर मैं इतने चेंजेस कर पाऊंगा कि जो कस्टमर का इंटरेस्ट है वो उसके अंदर बना रहे। जैसे आपकी ये चिप्स आती है ना, कौन सी वाली? अरे वो स्माइली जिस पे बने आई आजकल, याद करो ना थोड़ा सा। एक और वो भी आई थी, क्या प्रोडक्ट चलता है आपका जिसके अंदर आपकी फोटो आ सकती है? अरे मैगी और मैं लेस की बात कर रहा हूँ यार, आप लोग भी पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हो, ठीक है ना? हाँ जी सर। तो लेस के अंदर कॉन्टेक्स्ट चल रहा था ना कि जो भी आप अपनी जब भी वो पैकेट लाओगे खाओगे उसकी फोटो क्लिक करके बेचोगे तो जो आपकी स्माइल है वो भी नेक्स्ट पैकेट पे आ सकती है, ऐसा कुछ चला था। ऐसे ही मैगी के अंदर था, आपको फैमिली फोटो शायद अपलोड करनी थी, जो अपलोड करेगा जिसकी फोटो अच्छी आएगी, पता नहीं क्या था उनका, वो फोटो क्या होगी? आपकी अपलोड हो जाएगी। तो ये सब क्या है? ये सब सर इनोवेशन ही तो है। लोगों को ये रहेगा कि मेरी फोटो आए किस पे? लेज वाले चिप्स के पैकेट पे या फिर मैगी के पैकेट पे, तो वो क्या करेंगे? वो ज्यादा से ज्यादा उनको कंजम्पशन करने की सोचेंगे, है ना सर? यही तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है सर। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं सर? इनोवेशन बोलते हैं। नो इनोवेशन इज पॉसिबल विदाउट क्रिएटिविटी। जब तक क्रिएटिविटी नहीं है तो इनोवेशन कहां से? जब बिजी नहीं तो पेड़ कैसा? और इनोवेशन बिगिन विद क्रिएटिव आइडियाज। इनोवेशन की शुरुआत ही कहां से होती है? क्रिएटिव आइडियाज से। अगर आइडियाज ही आने बंद हो गए तो इनोवेशन कहां से करोगे? क्या खाक तुम इनोवेशन करोगे? क्रिएटिविटी इज नेसेसरी फॉर इनोवेशन बट नॉट सफिशिएंट। क्रिएटिविटी जरूरी तो है, बीज डालना जरूरी तो है, लेकिन क्या केवल बीज डालने से मैंने क्या किया? एकदम सूखी जमीन में एक बीज डाल दिया, क्या वो पौधा बन जाएगा? नहीं सर, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, रूटीन में उसके अंदर पानी डालना पड़ेगा, कोई खरपतवार आएगी उसको हटाना पड़ेगा, पेड़ को हमें एक्सटर्नल जो है वो सुरक्षाएं देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही क्या है, जो क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को आपको रेगुलर क्या करना पड़ेगा? उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा। जब आप उसको डेवलप करोगे तब वो चीज आगे जाकर के बड़ी होकर के पेड़ बनेगी। बट अगर आपने उस पर ज्यादा वर्क नहीं किया, आपने केवल ये सोच लिया हाँ जी मेरे को एक आइडिया आया, वो एक मूवी थी ना, कौन सी? सर फुक फुक फुकरे फुकरे, भाई 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 मेरे को एक सपना आया, वैसे भाई भाई मेरे को एक आइडिया आया। क्या केवल आइडिया आने से, क्या केवल आइडिया के आने से आप इनोवेटिव हो जाओगे? आपकी क्रिएटिविटी वर्क कर जाएगी क्या? नहीं सर, उस आइडिया पे काम करना पड़ेगा। जैसे वो सपने को देख करके क्या करते थे? उस सपने को समझते थे, अच्छा हाँ क्या आई थी? माता रानी। माता रानी कौन सी? शेर पे सवार होके, मतलब शेरा वाली, ठीक है? हाँ जी भाई साहब। 4 बजे आया था सपना तो चौका 4 नंबर पे पैसा लगाना, ऐसा कुछ करके था ना उस मूवी के अंदर। वही सेम चीज आपकी क्रिएटिविटी में क्या है? आपके माइंड में कोई ख्याल आ रहा है, वो सपना आपको आ चुका है, अब उस सपने को इंटरप्रेट करके उसको इंप्लीमेंट करना है। और इंप्लीमेंट जो अगर आप इफेक्टिवली कर लोगे तो क्या बनेगा सर? आपका इनोवेशन बनेगा। इस तरीके से क्या है,
क्रिएटिविटी नेसेसरी है फॉर इनोवेशन, बट क्रिएटिविटी सफिशिएंट नहीं है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस पर और अप्लाई अगर करोगे तो एक इफेक्टिव इनोवेशन आपका निकल करके आएगा। ठीक है, हाँ जी सर। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा एनवायरमेंट स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है? सबसे पहली बात ये, एनवायरमेंट स्कैनिंग इज केयरफुल मॉनिटरिंग। एनवायरमेंट को स्कैन करना। एनवायरमेंट क्या था सर? एनवायरमेंट में सर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर थे, बहुत सारे इंटरनल फैक्टर थे, उन दोनों को स्कैन करूंगा। स्कैन करके क्या देखूंगा? अच्छा भाई हाँ, ये चीज जो है, इसका जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो कैसे हैं? वो हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट्स हैं। ऐसे ही मैं देखूंगा कि मेरे को कौन कौन से लोग ऐसे जो मुझे सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से लोग जो है वो मेरे लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसे ही मैं क्या देखूंगा सर? मैं देखूंगा कि कौन कौन सी चीजें मेरे फेवर की है और कौन कौन सी चीजें मेरे अगेंस्ट की है। ये सारी चीजें मुझे पता कैसे चलेगी सर? जब मैं करूंगा सर एनवायरमेंट स्कैनिंग। एनवायरमेंट स्कैनिंग इज केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स। हम लोग क्या करेंगे? केयरफुली मॉनिटर करेंगे किस चीज को? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट को, फॉर डिटेक्टिंग अर्ली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हमें पहले ही पता चल जाए किस चीज का अर्ली साइन मिल जाए? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का, दैट में इन्फ्लुएंस इट्स करंट एंड फ्यूचर प्लान्स। जिसके कारण क्या हो सकते हैं सर? हमारे जो करंट प्लान्स है वो और जो हमारे फ्यूचर प्लान्स है वो अफेक्ट हो सकते हैं। आया समझ? चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं सर एनवायरमेंट स्कैनिंग क्या? एनवायरमेंट स्कैनिंग सर ये है कि हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे केयरफुली। किस चीज की मॉनिटरिंग करेंगे सर? एनवायरमेंट की, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की। ठीक है, वो करके क्या करेंगे सर? क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हमने जल्दी कर ली तो सर हमें पता चल जाएगा हमारे सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है और कौन कौन सी थ्रेट्स है जो हमारे किसको, करंट प्लान को एज वेल एज फ्यूचर प्लान्स को क्या कर सकती है सर? अफेक्ट कर सकती है। ठीक है जी, हाँ जी सर। आया समझ? जी सर। चलो आगे। एनवायरमेंट स्कैनिंग इज डन कैसे करेंगे? टू गेट द रेस्पॉन्स ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द एनवायरमेंट। हम लोग एनवायरमेंट से क्या क्या रेस्पॉन्स मिला बिजनेस को, वो सब चीजें इकट्ठी करेंगे। एंड देन मेकिंग एडजस्टमेंट्स इन द स्ट्रेटजीज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे किसमें? जो जो स्ट्रेटजीज हमने बनाई है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे सर? क्योंकि अगर हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे तो हमारे जो प्लान्स थे, वो सारे जो स्ट्रेटजीज थी वो हमारी फेल हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी। जो हमारा आइडियाज था वो वर्केबल नहीं रहेगा। बट अगर मुझे लगता है कि ये कमियां इसके अंदर रह गई और इन कमियों को मैं दूर कर लूं तो क्या है? मेरा प्लान जो इफेक्टिव रहेगा और मैं काफी आगे तक जा सकता हूं। ठीक है जी, हाँ जी सर। इनोवेशन रिक्वायर्स एनवायरमेंटल स्कैनिंग। इनोवेशन को क्या चाहिए सर? इनोवेशन को भी चाहिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल जब तक स्कैनिंग नहीं होगी आपकी, तब तक आपका इनोवेशन जो वो इफेक्टिव नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इनोवेशन तो क्या पता आप कर लोगे, बट उसके अच्छे आउटपुट्स आएंगे, जरूरी नहीं है। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। क्या क्या चीज को एनालाइज करने में और इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है? द आउटकम्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशंस के जो आउटकम्स आए ना, उनको एनालाइज करने में कि कैसा है क्या नहीं है, इंटरप्रेट करने में, समझने में कि बेनिफिशियल है या नुकसानदायक है, उसमें हमारी हेल्प करता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट स्कैनिंग वाज रिकॉग्नाइज्ड। इंपॉर्टेंस है ये भी, द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट स्कैनिंग वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स इन लेट 1970s। सबसे पहले एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जो इंपॉर्टेंस थी वो किसने को पता चली थी सर? ये इंपॉर्टेंस पता चली थी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को। कब? 1970 के टाइम, उसके लेट ऑफ 1970 एंड में जाकर के लगभग। क्या थी सर ये चीज? तो मैं आपको बताऊं हुआ क्या था। यूएसए के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर आपका था वो बड़ा ही डाउनफॉल की ओर जा रहा था। मतलब लोग बाग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे यार कि हमें लाइफ इंश्योरेंस करवाना है, हमें फैमिली इंश्योरेंस करवाना है। क्यों सर? ऐसा क्यों हुआ सर? वहां पे उस टाइम पे क्या हुआ, यूएसए के लोग बड़े समझदार हो गए। कहते हम लोग हमारी फैमिली को ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे, हम लोग एक ही बच्चा पैदा करेंगे तो करेंगे, वरना वो भी नहीं करेंगे। हम लोग विदाउट फैमिली इंक्रीजिंग, जो हमारा फैमिली का ट्री है उसको हम लोग आगे नहीं लेकर के जा रहे। हम लोग केवल हम दो ही रहेंगे, हमारे एक भी नहीं होगा। और हम जो दो है वो दोनों क्या करेंगे? जॉब करेंगे। जॉब करेंगे तो हमारा अपने आप इंश्योरेंस कंपनीज करवा के दे देगी। तो जब कंपनीज ने हमारा इंश्योरेंस करवा रखा है तो क्या मुझे अलग से लाइफ इंश्योरेंस करवाने की जरूरत है? नहीं सर। तो बस इसीलिए तो जरूरत आई ना क्या करने की सर? एनवायरमेंटल स्कैनिंग की। जो ये ग्राफ है ये नीचे क्यों जा रहा है? ये ग्राफ सर नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि
इन लोगों ने क्या किया, अपनी फैमिली को एक्सपांड करना बंद कर दिया और फैमिली छोटी है और दोनों जो फैमिली के जितने भी मेंबर्स है सारे जॉब कर रहे हैं, तो क्या आपको अलग से फैमिली इंश्योरेंस लेने की जरूरत है क्या? नहीं सर। ओके, देयर आर वेरियस टेक्निक्स विच में बी यूज इन एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए अलग अलग टेक्निक्स है जो हम लोग काम में ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग समझते हैं किसको सर, एनवायरमेंटल स्कैनिंग को। फर्स्ट क्या आपकी स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे स्वॉट को डिटेल के अंदर। उसके बाद क्या है सर, पेस्टल। पेस्टल में भी हर एक वर्ड का अपना अलग अलग मीनिंग है, हम लोग ये भी सारे डिस्कस करने वाले हैं सर। पेस्टल में क्या आएगा आपका सर, आएगा हमारा पेस्टल के अंदर पॉलिटिकल। पहला फैक्टर क्या आता है मेरा सर, पॉलिटिकल फैक्टर आता है। पॉलिटिकल के बाद दूसरा क्या आता है सर, इकोनॉमिक फैक्टर आता है। इकोनॉमिक के बाद क्या आता है सर, सोशल फैक्टर आता है। सोशल के बाद सर क्या आता है, टेक्निकल। टेक्निकल के बाद सर लीगल फैक्टर और लीगल के बाद सर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है जी, तो ये होता है मेरा पेस्टल एनालिसिस। स्वॉट में क्या था सर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। पेस्टल में क्या है सर, पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल के बाद सर मेरा इकोनॉमिक फैक्टर है। इकोनॉमिक के बाद सर मेरा सोशल फैक्टर है। सोशल के बाद सर मेरा टेक्नोलॉजिकल है। टेक्नोलॉजिकल के बाद सर मेरा लीगल फैक्टर और लीगल फैक्टर के बाद क्या है सर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये मेरी पेस्टल टेक्निक कहलाती है, ये भी मुझे डिस्कस करनी है। पेस्टल को कई बार पेस्ट के नाम से भी पूछा जाता है। ठीक है सर, और लास्ट क्या आता है मेरा, इंडस्ट्री एनालिसिस। ये 3 टाइप के एनालिसिस हमें देखने होते हैं। चलो सर, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमारा क्या, स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, अभी 2 मिनट में मिलते हैं। हाँ जी सर, तो बात चल रही थी हमारी स्वॉट एनालिसिस, हमें स्टार्ट करना था। टेक्निक्स हम लोग देख रहे थे किस चीज की सर, टेक्निक्स देखी थी सर हमने अभी अभी। उन टेक्निक्स में जो फर्स्ट टेक्निक थी हमारी सर, वो आती है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस सर क्या होता है, इट वाज ओरिजिनेटेड बाय, किसने ओरिजिनेट किया इसको सर, एल्बर्ट एस हम्फ्री। एल्बर्ट एस हम्फ्री करके एक पर्सन थे जिन्होंने स्वॉट एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया। सर स्वॉट एनालिसिस में क्या था, इट रेफर्स टू एनालिसिस ऑफ कंपनीज। इसके अंदर हम लोग सर एनालिसिस करते हैं, किसका एनालाइज करते हैं हम लोग सर, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ऑफ ए कंपनी। जिस कंपनी का आप स्वॉट एनालिसिस करोगे, आप देखोगे उस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, क्या क्या उस कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हो सकता है, प्रोडक्ट आपका बेटर है क्या, आपकी क्वालिटी अच्छी है क्या, क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या आप यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हो क्या, यूनिक प्रोडक्ट नहीं बना रहे तो आपकी जो सेल प्राइस है वो कम है क्या, अगर वो भी नहीं है तो आपकी ब्रांड इमेज अच्छी है क्या, या आपके पास प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज है, कैसे क्या चीज है जो जिसको आप अपनी स्ट्रेंथ मानते हो। वीकनेस क्या है, क्या क्या कमजोरी है, आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है क्या, क्वालिटी अच्छी नहीं है क्या, प्राइस ज्यादा है क्या, ये सारी चीजें, इनका डिस्कशन अभी हमें 1 by 1 यहाँ पे करना है। तो कह रहा है सर स्वॉट एनालिसिस मर्जेस द एक्सटर्नल फैक्टर, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन होते हैं सर, हमारे एनवायरमेंट एनालिसिस, एनवायरमेंट का एनालिसिस करना, और सर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है हमारे सामने वो सर, और थ्रेट्स आइडेंटिफिकेशंस, कि हम लोग सर एनालिसिस करें, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करें विद द इंटरनल फैक्टर्स। क्या करना है सर, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर दोनों को मर्ज करना है, मर्ज करके दोनों का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके देखना है सर, एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब एनवायरमेंट का एनालिसिस क्या करके, अपॉर्चुनिटीज को देख के और थ्रेट्स को देख करके उसको मर्ज किससे करना सर, इंटरनल फैक्टर से। इंटरनल फैक्टर में क्या आएगा सर, स्ट्रेंथ और वीकनेस, कंपनीज रिसोर्सेज एनालिसिस, कंपनीज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफिकेशन। इन दोनों को जो मर्ज करूंगा मैं इंटरनल और एक्सटर्नल को, तो सर मेरा निकल के आएगा स्वॉट एनालिसिस। कंपोनेंट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं सर, प्राइमरी में इन कंपोनेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल को सर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ जो है मेरी वो आएगी इंटरनल के अंदर, और क्या आएगी मेरी वीकनेसेस जो है वो आएगी इसके अंदर। एक्सटर्नल में क्या आएगी सर, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ क्या है, मेरा जो प्रोडक्ट है उसके क्या क्या स्पेशल है, क्यों वो स्पेशल है। वीकनेस, मेरे प्रोडक्ट की कमियां क्या है। जब मैं खुद की ही मजबूती और कमियों को देखूंगा, जब मैं खुद को अच्छे से पहचान जाऊंगा, तभी तो मैं दुनिया के सामने लड़ाई कर पाऊंगा ना। तो मेरी ताकत के हिसाब से मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो चेक करना, और जो मेरी कमियां हैं उनके कारण मेरे सामने मार्केट में क्या क्या थ्रेट्स हैं वो चेक करना सर आपका कहलाता है स्वॉट एनालिसिस। ठीक है जी, हाँ जी सर। स्ट्रेंथ,
स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है किसी कंपनी के या किसी प्रोडक्ट के केस में सर? बेटर प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो औरों से लाख गुना बेटर है। जैसे ग्लूकोन डी जो एनर्जी ड्रिंक आपका वो क्या बोलता है? ग्लूकोन डी ना को हाँ कर दे पीते ही, और इंस्टेंट एनर्जी देता भी है ग्लूकोन डी। बाकी जो आपके एनर्जी ड्रिंक्स है उनके कंपैरिजन में ग्लूकोन डी ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है ना सर? तो बेटर प्रोडक्ट हुआ ना आपका। ऐसे ही मैं बात करूं, अगर कहीं पे आपको कुछ जेम्स वगैरह से लड़ना है, आपको सफाई वगैरह के लिए, तो डिटोल जो आपका है, डिटोल जो है वो आपका काफी अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है। जहां पे भी आपको चोट वगैरह लगती है, डिटोल आप उससे डिटोल से थोड़ा सा जल्दी से कर दो, आपका ब्लड जो है वो बंद हो जाएगा, सही हो जाओगे, है ना? ऐसा ही होता है जी सर। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, जो ब्रांड है ना आपका, वो ब्रांड अब इस लेवल पे जा चुका कि आपको आपके लिए मैटर ही नहीं करती अदर फैक्टर्स। जैसे एप्पल का मोबाइल आपका हो गया। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, आपका जो सेगमेंट, जो कंपनी आपकी वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं मैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास आप जितनी भी सोप्स यूज करते हो ना, देखना मोस्टली जो सोप्स हैं वो किसकी है? HUL की है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की है। ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग R&D फैसिलिटीज, जो आपकी कंपनी है उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो आपका काफी अच्छा है। वो नए नए आइडियाज लेकर के आता है और उसके अकॉर्डिंग आप नई चीजें हमेशा लेकर के आते हो, तो क्या होगा? आप खुद को स्ट्रॉन्ग फील करोगे मार्केट के अंदर, क्योंकि आप कोई काम सबसे पहले कर रहे हो। तो आपको क्या मिलेगा सर? अर्ली मूवर एडवांटेज आपको मिलेगा। हाँ जी सर, जरूर मिलेगा। ठीक है जी। बात आती है सर, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं जब हम लोग स्ट्रेंथ का एनालिसिस करते हैं? व्हाट एडवांटेज डज योर आइडिया है? आपका जो आइडिया है उसको क्या एडवांटेज है? आपके माइंड में ये आइडिया सबसे पहले आया या बहुत लेट जा करके आया? आपका जो आइडिया है वो अच्छा है या आपका जो आइडिया है वो बुरा है? हाउ डज इट सर्व द सोसाइटी बेटर देन एनीवन एल्स? जो आइडिया आपके दिमाग में आया, जो चीज आप सोच रहे हो, जो आपका प्रोडक्ट है, वो आपका प्रोडक्ट सोसाइटी को किसी और से अच्छी चीजें कैसे सर्व करेगा? हाउ डज इट सर्व द सोसाइटी बेटर देन एनीवन एल्स? सोसाइटी को जो और सब प्रोवाइड करवा रहे हैं उससे बेटर आप वाला कैसे है सर? ये जवाब दे दो। अगर आप वाला बेटर है इट मींस वो आपकी क्या है? स्ट्रेंथ है सर। ठीक है। हाउ डू यू यूज यूनिक और लोवेस्ट कॉस्ट रिसोर्सेज टू योर आइडिया दैट अदर्स कांट? हाउ डू यू यूज, आप किस तरीके से यूज करोगे सर? क्या यूज करोगे? या तो यूनिक टेक्निक होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए? और लोवेस्ट आपकी जो कॉस्ट, या तो आप प्रोडक्ट जो बनाते हो प्रोडक्ट क्या है? यूनिक है, या फिर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है? लोवेस्ट है टू योर आइडिया दैट अदर्स कांट, जो चीजें औरों की नहीं हो सकती। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक होगा तो अच्छा बिक जाएगा, या फिर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है तो सेल प्राइस भी क्या होगी? कम होगी। और आपके प्रोडक्ट की सेल प्राइस कम है, क्वालिटी अच्छी है, तो डिमांड क्या आएगी? ज्यादा आएगी ना। ऐसा क्या स्पेशल आप करोगे जिसके कारण आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो क्या है? मिनिमम रहने वाली है, सेल प्राइस क्या है? मिनिमम रहने वाली है सर जी। आया समझ? चलो आगे। व्हाट वुड बी योर स्ट्रेंथ्स इन द मार्केट वंस दिस आइडिया इज मैटेरियलाइज्ड? ऐसा कौन सा हथियार है भाई साहब आपके पास कि आप मार्केट में जो भी चीज उतारोगे वो बिक जाएगी? हमें भी बता दो ना, ऐसा क्या जादू करते हो आप अपने कस्टमर्स पे? वो कह रहा है कि ऐसा क्या जादू करते हो भैया, वो भी बता दो। क्या आइडिया है आपके दिमाग में कि मैं एकदम से ऐसा कुछ करूंगा बस जो कस्टमर्स हैं वो सब मेरे दीवाने हो जाएंगे, मेरे फैन हो जाएंगे, है ना? और सर व्हाट फैक्टर्स मीन दैट यू गेट द सेल? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं सर जिसके कारण आपका ही प्रोडक्ट बिकेगा, आपको सेल्स मिलेगी? क्यों भाई? आज ऑलरेडी इतने लोग चल रहे हैं, उन सबसे अच्छे आप कैसे हो? आप क्या स्पेशल करते हो सर? आपके प्रोडक्ट की कुछ खास बातें तो बता दो जिसके कारण आपकी सेल्स हो। What is your innovations, unique selling propositions? आपकी ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, आपका यूनिक सेलिंग मेथड्स कौन से हैं सर? आप ऐसा क्या स्पेशल करोगे? किस तरीके से आप स्पेशल करोगे कि आपका ही प्रोडक्ट बिके सर, किसी और के प्रोडक्ट की बारे में दिमाग में कुछ ख्याल ही ना आए सर? ऐसा क्या करोगे ये भी बता दो। ये सर सारी हमारी बात होती है किसके अंदर? स्वॉट के अंदर। स्वॉट में सर हमने स्ट्रेंथ की बात करी है अभी तक, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो सर स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है? सर जो आपका प्रोडक्ट है वो बेटर क्यों है? क्या आपके जो प्रोडक्ट है वो बेटर है, क्या स्पेशल क्वालिटीज है सर ये बता दो। या फिर आपके पास क्या है सर? हमारे पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है सर। या फिर क्या है सर? हमारा जो प्राइस है सर वो प्राइस क्या है? काफी कम है सर। या सर मेरी जो ब्रांड इमेज जो है वो सर स्ट्रॉन्ग है। तो फिर क्या है? ये सारी सर होंगी मेरी स्ट्रेंथ्स। ये सारी क्या होंगी सर? मेरी स्ट्रेंथ।
उसके लिए स्ट्रेंथ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये ताकत मेरे अंदर है, इनके साथ अगर मैं मार्केट में चला जाऊं तो मैं पूरे मार्केट की धज्जियां उड़ा दूंगा। ठीक है जी, हाँ जी सर, चलो कर लो नोट जल्दी से। जी, हमने डिस्कस किया था अभी स्वॉट में स्ट्रेंथ हमारी क्या थी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वीकनेस क्या क्या होती है हमारी स्वॉट एनालिसिस के अंदर। तो देखो क्या क्या ऐसी वीकनेसेस हैं जो आपको, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सर ऐसी वीकनेसेस हमारी हैं जो क्वेश्चंस हम लोग पुट करेंगे माइंड में, वो क्या है, व्हाट इज द फर्दर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं उसके अंदर और किस किस तरीके से मैं सर इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। ऐसी कौन कौन सी कमियां मेरे प्रोडक्ट के अंदर हैं जिनको सुधारा जा सकता है। व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड टू बी अवॉइडेड, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं मेरे प्रोडक्ट के अंदर जो मुझे अवॉइड करनी है। ऐसी कौन सी कमियां हैं मेरी सर्विस के अंदर जो मुझे दूर करनी है। ऐसी क्या क्या कमियां मुझे दिखाई दे रही है सर जिनको सुधारा जा सकता है, जिनको दूर किया जा सकता है। What are people in your market likely to see as weaknesses, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो लोग आपकी कमियों, जिनको लोग आपकी कमियां मान रहे हैं। What factors lose your sales, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्या हो रहा है सर आपकी सेल्स में कमी आ रही है। ये क्या क्या चीजें हो सकती है सर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कई बार मेरे पास क्या पैसे इतने नहीं है कि सर मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके आ पाऊं, ये मेरी क्या है सर वीकनेस होगी। मेरे पास फंड्स ही अवेलेबल नहीं है। अगर मैं लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करूं तो मेरी कॉस्ट कम आ जाएगी सर, लेकिन है क्या एक्चुअल के अंदर मेरे प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है। ये मेरी क्या एक सर वीकनेस निकल करके आ रही है। तो आपका रीजन हो सकता है उसके बीच नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सर मेरे पास फंड सफिशिएंट नहीं है, इसके कारण मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो भाई नहीं कर पा रहा। लेक ऑफ या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जब तक आप इंप्रूव्ड नहीं लाओगे तब तक आपका प्रोडक्ट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और आपका प्रोडक्ट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट अगर क्या है टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं क्या रहेगी सर आपके प्रोडक्ट में वीकनेसेस रहेगी। पुअर कस्टमर बेस, सर जो हमारा कस्टमर है ना, जो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट बाई करता है उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम है सर, वो महंगी चीजें खरीद ही नहीं सकता, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है सर, हमें सस्ती चीजें बनानी पड़ रही है। या वीक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सर हमारा जो नेटवर्क है ना, हम लोग प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनाते हैं बट हमें जितना एरिया कवर करना चाहिए, लोगों तक जैसे पहुंचना चाहिए उतना सर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है सर वो उतना अच्छा नहीं है। ये होती है सर वीकनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट नीड्स टू इम्प्रूव। इन वीकनेसेस को हमें सर दूर करने के लिए क्या करना होता है, एफर्ट्स करने होते हैं। हमारी जो वीकनेसेस हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करके क्या करना है सर, इनको आइडेंटिफाई करके इन पे इंप्रूवमेंट्स करके हमें उनको कन्वर्ट करना होता है किसमें सर, अपॉर्चुनिटीज के अंदर। सर इंटरनल फैक्टर दो थे हमारे, स्ट्रेंथ और वीकनेस, दोनों इंटरनल फैक्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी बात आती है सर एक्सटर्नल फैक्टर की। एक्सटर्नल कंपोनेंट क्या होता है सर आपका, सर एक्सटर्नल कंपोनेंट फर्स्ट हमारा है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब आपके सामने ऐसे क्या क्या ऑप्शंस हैं, ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे जो मार्केट है वो आपका कैप्चर हो, ज्यादा से ज्यादा आपका प्रॉफिट आप ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सको। सर चेंजेस गवर्नमेंट, सर रेजिंग प्रोडक्ट डिमांड, प्रोडक्ट की जो डिमांड अगर बढ़ रही है
तो क्या है, डिमांड अगर बढ़ेगी तो आपके प्रोडक्ट की सेल भी बढ़नी चाहिए ना। सर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो उसको मैं अपॉर्चुनिटी के जैसे लूंगा, मुझे भी क्या करना है सर, उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। एक्सपांशन इनटू न्यू सेगमेंट्स, सर एक सेगमेंट में मैं काम कर रहा हूं बट मुझे यूं लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा चल पड़ा, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे सेगमेंट में आ जाऊंगा। जैसे हम लोग बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग सर क्या क्या बनाता है, सर सैमसंग जो है आपका एसी भी बनाता है, सर सैमसंग रेफ्रिजरेटर भी बनाता है, एलईडी भी बनाता है सर, सैमसंग मोबाइल भी बनाता है सर, और सैमसंग क्या है सर, हमेशा न्यू सेगमेंट्स में जाने की सोचता रहता है। एमआई सर स्टार्ट मोबाइल से किया था, बाद में आपको पता हो तो एमआई की एसी भी आने लग गई अब सर। ये क्या है सर, ये है एक्सपांशन इनटू न्यू सेगमेंट्स। अगर हमने एक सेगमेंट पे अच्छे से काम कर लिया तो हम लोग सिमिलर या दूसरे सेगमेंट्स जो टेक्नोलॉजिकल है, अगर मैं टेक्निकल सेगमेंट में काम कर रहा हूं तो टेक्नोलॉजी के मामले में मैं क्या करूं, दूसरे सेगमेंट में मूव कर सकता हूं। ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। फॉलोइंग ट्रेड बैरियर्स, पहले क्या था सर, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। आपको अगर आपने प्रोडक्ट अपना बनाया तो उसको आप एक लिमिटेड एरिया में बेच सकते हो, या मान लो आप नेशनली बेच सकते हो। अलग अलग स्टेट्स की पॉलिसी अगर अलग है, टैक्सेस अलग अलग है, तो भी आप क्या करोगे, आपकी लिमिट रहेगी उस प्रोडक्ट को सेल के रिगार्डिंग। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जो ट्रेड बैरियर्स थे वो खत्म हो गए। आजकल मुझे कोई चीज परचेज करनी है तो वो चाहे मैं दिल्ली से करूं, चाहे मैं हिसार से करूं, चाहे मैं मुंबई से करूं, बेंगलोर से करूं, या फिर मैं उसको न्यूयॉर्क से करूं सर, मैं उसको ऑकलैंड से करूं, या ऑस्ट्रेलिया में कहीं से उस प्रोडक्ट को मैं इंपोर्ट कर सकता हूं। ट्रेड बैरियर से वो धीरे धीरे क्या हो गए सर, खत्म हो गए। रिवेर ये कह रहे एक्विजिशन ऑफ राइवल फर्म्स, ऐसी फर्म्स जो आपकी राइवल्स हैं, जो आपकी दुश्मन है, उनका आप क्या करो सर, एक्वायर कर लो। इससे क्या होगा सर, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, और कंपटीशन कम होने से क्या होगा सर, आप और ज्यादा अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्वालिटीज पे काम कर पाओगे और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। सर चेंज इन टेक्नोलॉजीज, जो टेक्नोलॉजी अब हम लोग रिसेंटली यूज कर रहे हैं, उन टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या करें सर, चेंज कर करके न्यू टेक्नोलॉजी ला करके अर्ली मूव एडवांटेज लें, और हम लोग सर हमारे प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाएं। ठीक है जी सर। व्हाट गुड अपॉर्चुनिटीज कैन यू स्पॉट इन रिलेशन टू द इनोवेटिव आइडिया यू हैव, आपके दिमाग में जो इनोवेटिव आइडिया है उसके बेसिस पे आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, पहले ये तो देखो जी। व्हाट इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स आर यू अवेयर ऑफ, ऐसे क्या क्या इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स है जो आने वाले हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो जिसके बेसिस पे आप अपनी अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकते हो सर, आइडेंटिफाई कर सकते हो। जी सर, हो गया, हाँ जी। चलो अब देखते हैं हम लोग स्वॉट एनालिसिस का लास्ट, टी फॉर थ्रेट्स। हमें खतरा किस किस चीज से है सर, खतरे सर बहुत सारे होते हैं। खतरा क्या हो सकता है सर, गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज होते ही क्या होगा, नई गवर्नमेंट अपनी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बनाएगी सर, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स चेंज कर दी सर, या फिर क्या हो सकता है सर, हमारे जो मार्केट है उस मार्केट के अंदर सर डेली कोई एक नया बंदा आकर के पैदा हो जाता है, डेली एक नया प्रोडक्ट बनाने वाला नया सेलर आ जाता है सर। रिसेशन इन द मार्केट, जो मार्केट आपका सर उसके अंदर क्या है, सारा मार्केट ही ओवरऑल डाउन चल रहा है। जैसे अभी देखो बात करें हम लोग कोरोना के अंदर क्या है सर, कोरोना के टाइम पे अभी क्या है, सभी लोगों की इनकम्स जो है वो अफेक्ट हुई है, और इनकम्स अफेक्ट होने के कारण मार्केट में क्या आने वाला है सर, रिसेशन आने वाला है। बहुत सारे लोगों की नौकरी जाएगी, बहुत सारे लोगों की सैलरी हाफ हो जाएगी, और बहुत सारे लोगों को पैसा मिलेगा ही नहीं। जब इनकम ही नहीं होगी सर तो वो खर्चेंगे कहाँ से, ये भी आपके एक थ्रेट्स। और इंटेंस कंपटीशन, कोई जो न्यू पर्सन आ रहा है वो क्या कर रहा है सर, वो ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेकर के आ रहा है कि आपके लिए उनको फेस कर पाना काफी मुश्किल है। अगर मैं थ्रेट्स के लिए एग्जांपल दूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल आता है सर आपका जियो का। बड़ी राजी खुशी, बहुत ही अच्छे दिन गुजर रहे थे, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इन सबके महंगे महंगे प्लान्स लॉन्च कर रखे थे सर। 150 रुपये में 1 GB नेट मिलेगा 3G, वो भी वैलिडिटी 28 डेज रहेगी। उससे ज़्यादा नेट अगर आपको चाहिए तो आप फिर से 150 का रिचार्ज करवाओ। कॉलिंग के लिए सर ये लोग पैसा चार्ज करते थे, 30 पैसा, 50 पैसा, STD चार्जेस थी इनके 60 पैसा, 1 रुपीज़, 1.5 रुपीज़, ऐसे ऐसे इनके प्लान्स थे। बट हुआ क्या, एकदम से जियो आया, और जियो ने आकर के क्या किया, बोले क्या तुम लोगों ने ये लूट मचा रखी है, ये लो जी 200 रुपये महीने के लगेंगे अब के हिसाब से, और क्या है आपको अनलिमिटेड डेटा चाहिए, 1.5 GB 2 GB पर डे मिलेगा। उसके अलावा भी आपको अगर
सर्फिंग करनी है तो कुछ नेट आपको फ्री मिलेगा, आपका नेट बंद नहीं होगा। सर अगर आपको कॉलिंग करनी है तो अनलिमिटेड कॉलिंग आप कर सकते हो, जियो टू जियो नेटवर्क पे। अदर पे करोगे तो कुछ लिमिट्स के साथ आपको इतना टाइमिंग आपको फ्री मिल जाएगा, इतनी बातें आप फ्री में कर सकते हो। हुआ क्या, जियो ने आते ही क्या किया, बाकी सबके लिए खतरा बन गया, बाकी सबकी बैंड बजा दी। अब क्या है, सर्वाइवल के लिए सर दिक्कत हो रखी है किसको, वोडाफोन को। आइडिया तो इवन मर्ज हो गया वोडाफोन के अंदर आकर के, ऐसे ही एयरटेल जो है उसके सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज सर निकल करके आ रही है। तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है सर थ्रेट के मामले में, व्हाट ऑब्स्टेकल्स आर लाइकली टू बी फेस्ड, आपके सामने कौन कौन सी दिक्कतें आने वाली है सर। व्हाट आर योर कॉम्पिटिटर्स डूइंग, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है। कहीं आपका कॉम्पिटिटर, आप तो टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट के साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करने का सोच रहे हो, और आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है सर, वो प्राइस को डाउन कर रहा है, वो प्राइस डाउन किए जा रहा है, डाउन किए जा रहा है, डाउन किए जा रहा है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहा। आप केवल क्वालिटी को लेकर के बैठे हो, प्राइस की और आपने गौर ही नहीं किया। आपके जो प्राइस थे वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। क्या होगा, जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपके मार्केट को कैप्चर कर लेगा। एग्जाम्पल देता हूँ एक छोटा सा, मान लो मैं ये मार्कर परचेज करने गया एक शॉप के ऊपर के पास, मैंने कहा भाई साहब मार्कर चाहिए, बोले मार्कर आपको भैया 30 रुपए का मिलेगा। मैं दूसरी शॉप पे गया, वो मुझे 25 रुपए का दे रहा है। मैंने कहा भैया पहले जिस शॉप पे गया था वो तो 25 का दे रहा था। तो उसने मेरे को क्या बोला कि जा वहां से ले ले, वहां से ले ले तू। उसकी वो सभी को ऐसा ही रिप्लाई करता रहा। क्या हुआ, धीरे धीरे जो मार्कर के उसके कस्टमर थे वो सारे शिफ्ट कर जाएंगे पहले वाले के पास। तो आपको पता होना चाहिए क्या आपका कॉम्पिटिटर इसको 25 में ही बेच रहा है क्या, हाँ जी सर बेच रहा है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, 25 में ही सेल करना पड़ेगा। व्हाट आर योर कॉम्पिटिटर्स डूइंग हो गया। आर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपने बनाए थे वो, या फिर स्पेसिफिकेशंस ऑफ योर जॉब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेंजिंग, क्या जो लोगों ने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उनको चेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों की थिंकिंग क्या हो गई सर, पैसा लग जाए बट हमें क्वालिटी क्या चाहिए, बेस्ट चाहिए। अगर कोई चीज़ मुझे 10 रुपये महंगी भी मिल रही है तो मैं महंगी चीज़ ले लूंगा, बट मुझे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। तो क्या ऐसी क्वालिटी चेंजेस हो रही है, और हाँ अगर हो रही है तो आप भी क्या करो सर, आप क्वालिटी को चेंज करने के लिए काम करो, इवन आपका जो प्रोडक्ट है वो चाहे थोड़ा कॉस्टली हो जाए। जी सर, इज चेंजिंग टेक्नोलॉजी थ्रेटिंग योर पोजीशन, क्या जो आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसके कारण जो आपकी मार्केट में पोजीशन है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है क्या। सर नोकिया मोबाइल का एग्जांपल ले लो, नोकिया मोबाइल कीपैड के मोबाइल के मार्केटिंग में था ना, हुआ क्या, धीरे धीरे लोगों की डिमांड आई सर टच स्क्रीन वाले मोबाइल होने चाहिए। नोकिया ने सोचा जो मैं बनाऊंगा वो बिकेगा, लेकिन लोगों की थिंकिंग क्या थी, लोगों की डिमांड क्या थी सर, चेंज हो गई थी, और टेक्नोलॉजी अपडेट आ चुके थे। तो लोग मूव कहां पे कर गए सर, लोग मूव कर गए सर एंड्रॉइड फोन्स की ओर। नोकिया का मार्केट क्या हो गया, डाउन हो गया ना। तो सर इज चेंजिंग टेक्नोलॉजी थ्रेटिंग योर पोजीशन, क्या जो कीपैड वाले मोबाइल से चेंजिंग टेक्नोलॉजी कहां चली गई सर, टच स्क्रीन वाले पे चली गई, एंड्रॉइड पे चली गई, उससे आपकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या। हाँ जी सर, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और कुड एनी ऑफ योर वीकनेस सीरियसली थ्रेटन योर बिजनेस, क्या आपकी जो वीकनेसेस हैं उसमें से कोई वीकनेस ऐसी है क्या जो आपके बिजनेस की बैंड बजा सकती है। अगर है तो भैया टाइम रहते उसको ठीक कर लो, अगर आप उसको ठीक नहीं कर पाए ना तो जल्दी आप क्या हो जाओगे, आप मार्केट से सर आउटडेटेड हो जाओगे। ठीक है जी, ये बात हुई सर हमारी रिगार्डिंग वीकनेस। तो हमने क्या पढ़ा सर, आज हमने पढ़ा सर स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में क्या था सर, एस फॉर स्ट्रेंथ, मेरा प्रोडक्ट बेटर कैसे है, मेरी ब्रांड इमेज क्या है, क्या मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहा हूं, क्या मेरे सेगमेंट अलग अलग हैं सर, ये सारी डिस्कस की थी मैंने स्ट्रेंथ के अंदर, जहां पे मुझे ये पता होना चाहिए था कि मेरा प्रोडक्ट जो अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो क्यों है। उसके बाद सर हमने देखा था वीकनेस। वीकनेस क्या है सर, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरे प्राइस जो है सर वो ज़्यादा है, मेरे पास जो है सर टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट नहीं है, मेरा जो कस्टमर बेस है सर वो क्या है सर, वो आउटडेटेड है, पुराना है, या जो लोगों की अर्निंग्स है सर वो क्या है, कम है। अगर ये सारी चीज़ें सर ये वीकनेस के अंदर हमने देखी थी, उसके बाद देखा सर हमने अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है सर, नई टेक्नोलॉजी आ गई, आप सबसे पहले लेकर के आओ। ठीक है, आपके जो कस्टमर्स हैं सर उनको क्या चाहिए सर, उनको कुछ नया चाहिए, तो आप क्या करो सर, आप बार बार इनोवेशन करते रहो। और क्या हो सकता है सर, कोई अगर न्यू एंट्री, आप क्या करो, आप नए नए मार्केट्स के अंदर जाओ और नए मार्केट को जाकर के उस मार्केट को सबसे पहले कैप्चर करने की सोचो। जो भी आपकी रिवल फॉर्म्स हैं उनको आप क्या करो सर, एक्वायर कर सकते हो। और क्या कर सकते हो सर, हम लोग टेक्नोलॉजी चेंजेस कर सकते हैं। इन सबसे सर क्या बनेगी सर, इनसे बनेगी हमारी अपॉर्चुनिटीज। और लास्ट में हमने सर बात की थी थ्रेट्स की। क्या क्या थ्रेट्स हमारे सामने आती है सर, थ्रेट सर ये है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग
जहां मैं काम कर रहा हूं वहां की रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो चेंज होगी, गवर्नमेंट ने वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर दिए, टैक्स रेट्स के अंदर चेंज कर दिया सर, या फिर क्या हो गया सर, कोई सर नई टेक्नोलॉजी आ गई बट मैंने उसको अभी तक बाय नहीं किया, या सर क्या हो गया सर मार्केट के अंदर जो वो रिसेशन आ गया, या फिर सर क्या हो गया जो हमारे नए नए कंपटीटर्स है वो न्यू न्यू आइडियाज के साथ आ रहे हैं, ये सर क्या रहती है हमारी, ये रहती है सर हमारी थ्रेट्स। ओके, ये हमारा डिस्कस हुआ स्वोट एनालिसिस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्या पढ़ेंगे हम लोग अब सर हमें इसके बाद डिस्कस करना है पेस्टल। ओके, बाय बाय, गुड डे।